हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए अर्पित गुप्ता और मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूं और शेयर करना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो आपका सीए आईपीसीसी का सिलेबस है, इसमें पेपर 4 जो टैक्सेशन का है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बिकॉज ये ऐसा पेपर है जिसमें कि बच्चे प्रिपेयर अच्छी तरीके से करते हैं, उन्हें लगता है कि वो एग्जाम भी अच्छी तरीके से दे के आ रहे हैं, बट फाइनली जब मार्क्स की बारी आती है तो उन्हें लगता है कि शायद ये अप टू द मार्क नहीं है, मीनिंग देयर बाय शायद वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए या उससे अच्छे नंबर आ सकते थे। तो देयर आर सर्टेन रीजंस कि जिसकी वजह से अच्छे मार्क्स नहीं आते इस पेपर में। मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करना चाहता हूं जिससे कि आप ये समझ पाएं कि हाउ टू गेट द गुड मार्क्स स्पेसिफिकली इन द टैक्सेशन सब्जेक्ट। देखिए, सीए आईपीसीसी के अगर हम पहले अर्लियर जो हमारा पेपर था बिफोर नवंबर 2014, जब हमारा सिलेबस नहीं बदला था, उस पेपर में और अब के पेपर में क्या अंतर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई कि इंस्टीट्यूट ने क्या चेंज किया है आखिर। तो देखिए, जो हमारा पहले का पेपर था उसमें सीए आईपीसीसी में 50 नंबर का इनकम टैक्स और बाकी 50 नंबर का इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट आता था। तो जो 50 नंबर का इनकम टैक्स का पेपर था, इसमें तो बच्चे अच्छी मेहनत करते थे और लेंदी सिलेबस होता था। लेकिन जो रिमेनिंग 50 मार्क्स का पेपर आता था इनडायरेक्ट टैक्स का, उसमें सर्विस टैक्स और वैट सिर्फ 2 चीजें हुआ करती थी। तो नॉर्मली स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लो और उसे अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छे मार्क्स लाए जा सकते थे। तो दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया टू गेट द गुड मार्क्स। लेकिन ये क्राइटेरिया बिफोर चेंज इन सिलेबस तक काम करता था, बट इंस्टीट्यूट को इस चोर दरवाजे के बारे में पता चल गया कि बच्चे जो फर्स्ट 50 मार्क्स का पार्ट है उसे अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते और सेकंड पार्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छे मार्क्स ले आते हैं। तो अब इंस्टीट्यूट ने उस चोर दरवाजे को रोकने की कोशिश करी है। उसे आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट ने वो लूप होल ढूंढ लिया है कि जिससे बच्चे आसानी से पास होते थे, और उन्होंने अब उस लूप होल को बंद करने की कोशिश करी है। तो इंस्टीट्यूट ने अब रिमेनिंग 50 मार्क्स में भी उतना ही सिलेबस लेंदी कर दिया है जितना कि फर्स्ट 50 मार्क्स में है। तो अब आप जानते हैं कि आफ्टर चेंज इन द सिलेबस देयर आर एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेनवेट क्रेडिट एज वेल एज सेंट्रल सेल टैक्स। ये 4 नई चीजें आपके सिलेबस में ऐड कर दी गई हैं। तो नाउ व्हाट इज द स्ट्रैटेजी या व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर दिस एग्जाम, टू प्रिपेयर फॉर सच सिलेबस। तो इसके लिए कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज तो आपको कुछ भी मगअप नहीं करना है। हमारा 95% से ज्यादा का सिलेबस ऐसा है जिसे आप मगअप कर ही नहीं सकते, और अगर आपने करने की कोशिश करी तो आप उसे भूलने लगेंगे, बल्कि और आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा चीजें रटी जा ही नहीं सकती, और स्पेसिफिकली लॉ का पेपर तो रटा जा ही नहीं सकता किसी भी सिचुएशन में। तो अब ये जो इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है, इसमें क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे हम इस पेपर को अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छे मार्क्स ला पाए। तो देयर आर सर्टेन टिप्स टू गेट द गुड मार्क्स। तो वी आर डिस्कसिंग दोस टिप्स जिसको प्रिपेयर करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहली चीज तो हो गई आपकी कि आप कोई भी चीज क्रैम करने की कोशिश ना करें, मगअप करने की कोशिश ना करें, समझें। बिकॉज देयर मस्ट बी द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। इंस्टीट्यूट यही चाहता है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। हमारी क्लासेस में कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। 100% फोकस इज ऑन द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बिकॉज दिस इज समथिंग जो आपको एंड तक याद रहेगा। अगर आप कुछ भी रटने की कोशिश करेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू रिटेन इन योर एग्जामिनेशन। तो अच्छा, पहली चीज तो हमने ये फोकस कर ली, और जो हमारी क्लासेस में ऑलरेडी कंप्लीट हो ही रहा है। दूसरी चीज ये कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में आपको प्रैक्टिस भी होनी जरूरी है। तो विल बी डूइंग सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन इन आवर क्लासेस फॉर स्पेसिफिकली फॉर ईच चैप्टर, और हर एक चैप्टर के बाद में आपका टेस्ट भी होगा जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। थर्ड पार्ट इज
योर स्पीड, ये आपको अपने आप से इंप्रूव करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए आपको अपने आप से मेहनत करनी पड़ेगी कि हाउ टू क्रिएट योर स्पीड। आप स्पीड आपको अपनी बनानी पड़ेगी, बिकॉज कई बार बच्चे एग्जाम में ये बताते हैं आके एग्जाम देने के बाद में कि सर हमें पेपर तो पूरा पता था बट फिर भी हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए। द रीजन वाज कि उन्हें पेपर पता होने के बाद में भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए। क्लियर कट रीजन है कि भाई स्पीड नहीं थी हमारी। तो इसके लिए आपको अपने आप से प्रिपेयर करना है। तो बाकी जो क्लास में इंप्रूवमेंट हो सकती है प्रैक्टिस की, वो हम करेंगे। विल बी डूइंग सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर ईच चैप्टर इन द क्लास। आपके लिए होमवर्क भी रहेगा। साथ ही साथ में दूसरी चीज, आपको क्लास के दौरान रिवीजन जरूर करते रहना है। आई विल बी गारंटीइंग कि अगर आप क्लास में जितना भी कंसेप्ट करवाया जा रहा है, अगर आप उसका डेली बेसिस पे रिवीजन करते हैं, सिर्फ घर पे रिवीजन करने में आपको आधे से 1 घंटे का टाइम लगेगा एक दिन की क्लास का। एक दिन की क्लास हमारी 3 से 3.5 घंटे की जो क्लास होगी, उसमें सिर्फ मैक्सिमम 1 घंटा आपको लगेगा रिवीजन करने में, और उसके बाद में फिर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आई विल बी गारंटीइंग कि नोबडी कैन प्रिवेंट यू टू गेट द गुड मार्क्स, एंड वी कैन एक्सपेक्ट गुड मार्क्स अप टू 70 और मोर देन 70 प्लस। तो देयरफॉर आपको प्रैक्टिस हम क्लास में करवा ही रहे हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर फोकस कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ में आपको स्पीड के ऊपर अपने काम करते रहना है। ये चीजें आपको बस तैयार करनी है, ठीक है। अब यहां पर कुछ और चीजें हम डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला सकती हैं। जो चीजें अभी तक हमने डिस्कस की ये तो हम क्लास में कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, प्लस कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो क्लास में तैयार नहीं हो सकती, जो आपको अपने आप से तैयार करनी है। ऐसी कौन सी चीज है? देयर इज अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट। जी हाँ, साइकोलॉजिकल इफेक्ट इज समथिंग कि आप अपने अंदर से नेगेटिविटी को थोड़ा सा बाहर निकालें। कि पहली बात तो ये प्रिज्यूम करना बंद करें कि सीए बहुत कठिन है, सीए बहुत कठिन है। शायद अभी तक आपने यही सुन रखा है कि सीए बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एक चीज को मेंटेन कर लेते हैं तो सीए बिल्कुल आसान है, और वो है कंसिस्टेंसी इन योर स्टडी। अगर आप कंसिस्टेंट स्टडी करते हैं तो इट इज ऑफ ग्रेट इम्पैक्ट। जी हाँ, आपको शायद ये लगता होगा कि जो रैंक लाने वाले बच्चे होते हैं वो शायद बहुत ज्यादा पढ़ाई करते होंगे, सुबह शाम पढ़ाई करते रहते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े सारे बच्चे जो रैंक लाए उन्हें मैं जानता हूं पर्सनली, दे यूज टू से कि भाई वो एवरेज स्टडी करते हैं। एवरेज स्टडी जो भी उनको अपना ट्रेनिंग के बाद में, अपना क्लासेस के बाद में टाइम मिलता है, बस वो एवरेज स्टडी करते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि वो कंसिस्टेंट स्टडी करते हैं। ये नहीं कि आज उन्होंने दिन के 16 घंटे पढ़ाई कर ली और अगले दिन फिर पढ़ाई नहीं करी। तो कंसिस्टेंसी इन द स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन करके रखते हैं तो ऐसा नहीं हो रहा है कि आप 4 दिन का खाना इकट्ठा खा रहे हैं, तो देयर मस्ट बी कंसिस्टेंसी। ये चीज अगर आपने मेंटेन कर ली तो नोबडी कैन प्रिवेंट यू टू गेट द गुड मार्क्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सीए करने के दौरान आपको मेंटेन करके रखना है, और इसके लिए बड़ी सारी चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपका टाइम मैनेजमेंट है। आपको बेकार की चीजों से दूर हटना पड़ेगा। आपको जो ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनसे किनारा करना पड़ेगा। तो कुछ सेक्रीफाइसेस तो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी बड़ी चीज या बड़े टारगेट को अचीव करने में, जो आपको भी करने हैं, ठीक है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूं कि फ्रॉम माई साइड ऑलवेज देयर इज अ बेस्ट ऑफ वर्क फॉर यू, फॉर योर एग्जामिनेशन एंड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ओके, थैंक यू।